LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 7 बहनों के विषय में विभिन्न जानकारियां। प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ज्यादातर हम गलत करके आते हैं। भारत की 7 बहनें कौन सी हैं, उनकी लोकेशन किस दिशा में है, किन राज्यों को 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है और आखिर यह 7 सिस्टर्स की संज्ञा इन राज्यों को क्यों दी जाती है। 7 सिस्टर्स की संज्ञा किसने इन राज्यों को दी थी, साथ ही इन राज्यों की अपनी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। और यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन पर विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रायः कम जानकारी के कारण प्रतियोगी गलत करके आते हैं। हमारा प्रयास मैप की सहायता से 7 सिस्टर्स के बारे में हर एक बात को समझना है। साथ ही हमने खूबसूरत कुछ चित्र भी आपके साथ शेयर किए हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 7 बहनों के राज्य। 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। देखिए यह भारत का मैप है और यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं 7 सिस्टर्स को। यह पूर्वोत्तर भारत है और इस पूर्वोत्तर भारत में कुल मिलाकर 7 राज्य हैं। इन्हें ही 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आपको ध्यान रखना होगा। 7 सिस्टर्स में कुल मिलाकर जो 7 राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यह हम आगे बताने वाले हैं और साथ ही हम इन्हें आसानी से याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए हम राज्यों को स्पष्ट रूप से मैप में अंकित करने से पहले आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ATM आना मामी। ATM आना मामी आप देख पा रहे हैं। इन शब्दों को ज्यों का त्यों आप अपने जहन में रख लें। A कैपिटल लेटर, T, M, A, N ये सभी कैपिटल लेटर में, A स्मॉल लेटर में, M कैपिटल में और फिर उसके बाद A स्मॉल लेटर में, M कैपिटल में और I स्मॉल लेटर में। इस तरह ही आपको याद रखना है। हमने कलर्ड कर दिया है ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ पाएं। एक बार फिर से आपके साथ ट्रिक साझा करते हैं। ATM आना मामी। आइए अब हम एक एक अक्षर को स्पष्ट किए देते हैं। पहला A है, A फॉर असम राज्य है जो 7 सिस्टर्स में शामिल है। T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, फिर A आता है A फॉर अरुणाचल प्रदेश। N A का मतलब हमने N कैपिटल में लिया, A स्मॉल में, इसका मतलब NA साथ में है तो NA से एक राज्य बनेगा, NA से नागालैंड। और फिर यहाँ पर 2 अक्षरों को हमने लिया है MA और इससे एक राज्य बनेगा मणिपुर। MI का तात्पर्य है मिजोरम। तो इस तरह यह 7 राज्य हैं ATM आना मामी। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, A से अरुणाचल प्रदेश, NA से नागालैंड, MA से मणिपुर और MI से मिजोरम। आइए अब हम मैप में इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। देखिए ये असम है, यहाँ पर देखिए त्रिपुरा है असम के दक्षिण में, ये मेघालय और असम के उत्तर और पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम के बिल्कुल पूर्व में नागालैंड और नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर और ये मणिपुर के लगभग दक्षिण में या कहें कि दक्षिण पश्चिम में मिजोरम। तो इस तरह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन सभी प्रदेशों के पूर्व में म्यांमार, जिसे पूर्व में बर्मा कहा जाता था, की सीमाएं लगती हैं। म्यांमार एक देश है जिसकी सीमाएं इन चारों राज्यों को छूती हैं, यह आपको याद रखना होगा। साथ ही यह भी याद रखना होगा कि असम की सीमाएं पूर्वोत्तर की समस्त 6 बहनों को छूती हैं। अरुणाचल प्रदेश उत्तर में चीन से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही यह भूटान से भी सीमाएं साझा करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है और मेघालय भी बांग्लादेश को छूता है, साथ ही असम भी बांग्लादेश को छूता है।
इन सातों राज्यों को शेष भारत से असम ही जोड़ता है, यह आपको याद रखना चाहिए। तो ये जानकारी जो हमने आपको दी है यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब आइए और हम आपको एक्सप्लेन किए देते हैं। सेवन सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत के 7 आपस में सटे हुए राज्य हैं। देश का 7% हिस्सा बनाते हैं। यह 7% भाग इन राज्यों का है देश में। हालांकि इन राज्यों की संस्कृति और संपदा एक दूसरे से बिल्कुल अलग या भिन्न है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर ये सभी एक ही प्रकार के हैं, यानी कि इनकी सांस्कृतिक विविधता है। ये सभी स्टेट्स अपने आप में अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर ये एक ही प्रकार के हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हैं। उत्तर पूर्वी भारत को उनके एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता के कारण आमतौर पर 7 बहनों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये राज्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। अब निर्भरता क्या है? तो हमने आपको एक तो निर्भरता ये बताई कि सभी भारत से अगर संपर्क करना चाहते हैं या भारत जाना चाहते हैं तो असम के रास्ते से ही जाना होगा। यह एक बड़ी बात है। और दूसरी क्या जुड़ाव है इनमें और किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? असम में बाढ़ वाली सभी नदियां अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से निकलती हैं। हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश ऊंचा है और नागालैंड भी पहाड़ी पर है। इन दोनों पर जब भी वर्षा ऋतु होती है तो यहाँ से जो पानी बहता है वह असम के मैदानी हिस्सों से होता हुआ फिर समुद्र में जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश से होकर ब्रह्मपुत्र निकलती है और असम से होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से जब भी अरुणाचल प्रदेश में वर्षा होती है तो उसका प्रभाव असम पर भी पड़ता है। और यही बात नागालैंड के बारे में भी सच है। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश अपने आंतरिक संचार के लिए असम पर निर्भर हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये अपने आंतरिक संचार के लिए या फिर देश के किसी भी कोने पर जाने के लिए असम पर निर्भर हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये त्रिपुरा है, आप देख सकते हैं, और ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है जो असम पर परिवहन के लिए निर्भर है। मिजोरम और मणिपुर असम के बराक घाटी के माध्यम से भारत के बाकी हिस्सों से जुड़े हुए हैं। तो ये मिजोरम और मणिपुर भी इसी तरह से भारत के अन्य हिस्सों से असम के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। इस परस्पर निर्भरता के कारण इन राज्यों को 7 बहनों की भूमि के नाम से ज्योति प्रसाद साइकिया, जो कि एक असम के सिविल सेवक हुआ करते थे, द्वारा संबोधित किया गया। और यह अवसर था जनवरी 1972 में, जब नए राज्यों के उद्घाटन के दौरान। तो आपको याद होगा 1972 में नए राज्यों का गठन हुआ था और उसी दौरान में एक रेडियो टॉक शो चल रहा था जो कि त्रिपुरा में हो रहा था। मैं संबोधित करते हुए इन राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा था ज्योति प्रसाद साइकिया ने। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जो कि 7 राज्यों की बहन के नाम से ही थी। 7 सिस्टर्स सीमाएं, चलिए हम इनकी लोकेशन को देखे लेते हैं। देखिए ये असम है, देखिए सबसे दक्षिणी भाग में मिजोरम है इन 7 सिस्टर्स में, और सबसे उत्तरी भाग में अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर देखिए ये असम है। साथ ही यह भी याद रखना होगा कि असम की सीमाएं पूर्व उत्तर की समस्त 6 बहनों को छूती हैं। असम के दक्षिण में ये मेघालय, ये त्रिपुरा है, और असम के उत्तर और पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम के बिल्कुल पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, और ये लगभग दक्षिण में या कहें कि दक्षिण पूर्व में मिजोरम। तो इस तरह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी प्रदेशों की सीमाएं असम राज्यों को छूती हैं, यह आपको याद रखना होगा। साथ ही असम बांग्लादेश को छूता है। असम उत्तर में भूटान से भी सीमाएं साझा करता है। इन 7 राज्यों को शेष भारत से असम ही जोड़ता है, यह आपको याद रखना चाहिए। मेघालय केवल बांग्लादेश से सीमा साझा करता है और असम से और किसी भी राज्य से यह सीमा साझा नहीं करता है। त्रिपुरा 2 राज्यों असम और मिजोरम से सीमा साझा करता है।
और बांग्लादेश से भी यह तीन तरफ से घिरा हुआ है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं। मिजोरम यहाँ एक और पश्चिम की तरफ बांग्लादेश से सीमाएं साझा करता है, उत्तर पश्चिम की तरफ यह त्रिपुरा से सीमाएं साझा करता है, तो उत्तर की ओर यह असम और मणिपुर से सीमाएं साझा करता है। साथ ही यह पूर्व में और दक्षिण में म्यांमार से भी सीमाएं साझा करता है। मणिपुर मिजोरम से सीमा साझा करता है, साथ ही यह असम से भी सीमा साझा करता है। इसके उत्तर की ओर नागालैंड सीमाएं साझा करता है, साथ ही इसके पूर्व में म्यांमार सीमाएं साझा करता है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से सीमाएं साझा करता है, साथ ही यह पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ एक और पश्चिम की तरफ भूटान से सीमाएं साझा करता है, तो उत्तर की ओर यह तिब्बत और चीन से सीमाएं साझा करता है और पूर्व की दिशा में यह म्यांमार से भी सीमाएं साझा करता है। दक्षिण में यह असम और नागालैंड से सीमाएं साझा करता है। यह हमें याद रखना होगा। आइए हम आपको सेवन सिस्टर्स की राजधानियों के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि यह भी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और कम ही लोग इन राजधानियों को जानते हैं। 1947 में जब भारत ब्रिटिश राज्य से मुक्त हुआ तो देश के पूर्व उत्तर में तीन बड़े राज्य थे। मणिपुर, त्रिपुरा रियासतें थीं और असम राज्य था जिसकी राजधानी शिलोंग थी, जो कि अब वर्तमान में मेघालय की राजधानी है। असम की वर्तमान राजधानी दिसपुर है। बाद में इन्हीं राज्यों से चार और राज्य बने। देखिए 15 अगस्त 1947 को मैप कुछ इस तरह से था और इसमें भी आप देख सकते हैं त्रिपुरा और मणिपुर ये राज्य है जो कि रियासतें थीं, और यहाँ पर असम है और असम की राजधानी यहाँ देख सकते हैं आप, ये शिलोंग थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आइए अब राज्य और उसकी राजधानियां देख लेते हैं। असम राजधानी दिसपुर, 1912 में असम राज्य बना। नागालैंड इसकी राजधानी कोहिमा है, 1963 में राज्य बना। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, 1972 में यह राज्य बना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, 1972 में यह भी राज्य बना। जैसा कि हमने बताया मणिपुर और त्रिपुरा दोनों 1947 में रियासतें थीं और 1956 में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 1972 में ये दोनों राज्य बना दिए गए। मेघालय को भी 1972 में राज्य बना दिया गया और इसकी राजधानी शिलोंग हो गई, जो कि पूर्व में असम की राजधानी हुआ करती थी। मिजोरम ऐजवाल राजधानी है, 1987 में यह राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में राज्य बना 1987 में, और इसकी राजधानी ईटानगर है। तो इस तरह से ये असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास, अगर इस क्षेत्र की इतिहास की बात करें तो इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में हम आपको बता देना चाहेंगे कि महाभारत और रामायण में इस क्षेत्र के दो नाम मिलते हैं, प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप। असम का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य कामरूप के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य ईस्वी सन 350 से लेकर 1240 तक करीब 800 वर्षों तक कायम रहा। 12वीं शताब्दी के बाद इस साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन कामरूप राज्य बना रहा। अब भी इस नाम का जिला असम में विद्यमान है। तो यहाँ पर कामरूप साम्राज्य था जो कि 350 से 1240 तक 800 वर्षों तक रहा। आइए इन 7 बहनों की प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक वैभव की चर्चा किए लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के ये 7 राज्य पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर हैं। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक वैभव का असीम भंडार यहाँ पर बिखरा पड़ा है। इस छोटे से क्षेत्र में विभिन्न कुलों के 220 से अधिक नस्लों के लोग निवास करते हैं और जितनी नस्ल हैं उतनी ही भाषाएं यहाँ पर हैं और उतनी ही संस्कृतियां। इन राज्यों में बोडो, निसी, गारो, नागा, भूटिया के अलावा
और भी कई जनजातियां निवास करती हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि गारो, नागा, भूटिया, निसी इत्यादि जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। मेघालय में गारो और जयंतिया पहाड़ी हैं जिनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। 7 बहनों के राज्य प्रसिद्ध आकर्षण यहाँ पर क्या क्या है, आइए इन्हें देख ही लेते हैं। इन 7 बहनों में प्रसिद्ध हैं वह है असम चाय गार्डन, असम में है। एक सींग वाले राइनो, वह भी असम में पाए जाते हैं। बिहू महोत्सव असम का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नागालैंड जनजाति, नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है जो कि अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। चेरापूंजी जो कि एक समय विश्व की सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध था, मेघालय में स्थित है। तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 7 बहनों से संबंधित तथ्य और भी हम आपको बता देते। दुनिया में सबसे छोटे बसे हुए नदी के द्वीप कहाँ मिलते हैं, तो इसका उत्तर है यह द्वीप गुवाहाटी असम में है। ब्रह्मपुत्र के उमानंदा द्वीप, उमानंदा नाम से ही एक प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है, तो इसका उत्तर आता है शिलोंग मेघालय में। मावलीनोंग सबसे स्वच्छ गांव है। यह छोटा सा गांव स्वच्छता के मामले में शहरी स्थानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। देश का पहला तेल कुआं और तेल शोधशाला कहां पर स्थित है, तो इसका उत्तर आता है असम के डिगबोई में। सबसे पुराना तेल का कुआं है। तेल की शोधशाला है डिगबोई शोधशाला, देश की पहली आधुनिक शोधशाला है और इसे 1901 में पुनः प्रारंभ किया गया या स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि डिगबोई आज भी दुनिया की सबसे पुरानी तेल उत्पादन करने वाला स्थान है। हालांकि देश की अन्य शोधशालाओं से इसका उत्पादन कम है। दुनिया में सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर आता है असम। भारत का एक छोटा सा राज्य पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा चाय निर्यातक क्षेत्र है। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर आता है त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तर पूर्व भारत के 2 राज्य देश के सबसे साक्षर राज्यों में से एक होने का गौरव प्राप्त करते हैं। वास्तव में 1913 में त्रिपुरा में 94% से अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी जो देश में सर्वाधिक है, लेकिन चूंकि आंकड़े 2011 के माने जाते हैं और उस आधार पर केरल अभी भी देश का सबसे साक्षर राज्य है। भारत के किस स्थान को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, इसका उत्तर है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है यह, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है इसे। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग और केरल को भगवान का अपना देश माना जाता है। आइए अब हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक चित्रों को शेयर करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, तो इसका उत्तर है असम में मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह अपने वैष्णव धार्मिक केंद्रों और सौर ऊर्जा उत्पादन और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सबसे आकर्षक सूर्यास्त के लिए भी जाना जाता है। देख सकते हैं आप इस चित्र में माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बरसात किस स्थान पर होती है, इसका उत्तर है मेघालय के मोसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा औसत वर्षा 12,000 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मेघालय में आप यह देख सकते हैं, पहले चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती थी। द रूट ब्रिज सुंदर और आकर्षक। त्रिपुरा 7 बहनों का राज्य है और ये आप देख पा रहे हैं उज्जैन पैलेस, खूबसूरत चमकता हुआ पैलेस है। भारत के किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि माना जाता है, और इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। यह देश का सबसे पूर्वी राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। इस राज्य में 3 देशों भूटान, चीन और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। साथ ही असम और नागालैंड को भी यह छूता है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ के साथ यह सुंदर सा चित्र शेयर किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है। साथ ही साथ
पांडुलिपियां भी संजोकर रखी गई हैं। 7 बहनों का एक अन्य राज्य है नागालैंड। इस दृश्य में आप देख पा रहे हैं जुको घाटी, बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य। लोकनट कहां पर है? तो इसका उत्तर है मणिपुर में। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी सवाल पूछा जाता है। लोकनट खूबसूरत झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के बने द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप किएबुल लामजाओ कहलाता है। यहाँ विलुप्त प्राय प्रजाति के संगई हिरण पाए जाते हैं। तो संगई हिरण सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना चाहिए। मणिपुर की लोकटक झील का यह एक अद्भुत दृश्य आपके साथ शेयर करता है LWF क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि यह दूसरे वीडियो से कुछ अलग जानकारी दे रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिजोरम यह भी 7 बहनों का एक राज्य है। द ब्लू माउंटेन यहाँ पर स्थित है और यह देखिए आप बेहतरीन दृश्य, अद्भुत दृश्य। इस तरह हमने 7 बहनों की राज्यों के ऊपर जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और स्वयं भी सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।